So welcome student. So welcome in the ABC Biology. Myself Ajay. सगळ्यांचं ABC बायोलॉजी या चॅनलवरती सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी अजय. आज आपल्या समोर एक नवीन टॉपिक घेऊन येतो आहे जो 12th स्टँडर्डला आणि नीट एक्झामिनेशनला बराचसा युजफुल टॉपिक आहे आणि याच्यामधनं बरेचसे क्वेश्चन्स यामध्ये नीट एक्झामिनेशनमध्ये आणि स्टेट बोर्ड एक्झामिनेशनमध्ये प्रत्येक वर्षाला येतात. तर याच टॉपिकला आज आपण घेऊन येतो आहे. हा टॉपिक बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना एक हार्ड टॉपिक वाटतो, कठीण टॉपिक वाटतो. या टॉपिकला आपण एकदम इझी वेनी तुमच्यासमोर प्रेझेंट केलेला आहे. या टॉपिकला म्हणजे या व्हिडिओला शेवटपर्यंत जरूर पहा, जेणेकरून तुम्हाला हा जो इम्युनिटी टॉपिक जो आहे हा तुम्हाला एकदम इझी वेनी समजेल. सो वी स्टार्ट हिअर द टॉपिक इम्युनिटी. व्हॉट इज द इम्युनिटी हिअर? ठीक आहे, हा इम्युनिटी नेमका काय प्रकार असतो आपण इथे बघूया. आपण बरेचदा पाहतो की आपण छोट्या मोठ्या इन्फेक्शननी सफर झालेलो असतो आणि त्यावेळेला आपल्याला गरज असते ही एखाद्या बाहेरच्या इम्युनिटीची किंवा आपण इंटरनल बॉडीमध्ये तयार झालेल्या एका पर्टिक्युलर शक्तीची, पॉवरची. तर त्या पॉवरला आपण इम्युनिटी म्हणतो. सो वी सी हिअर दिस इम्युनिटी. आपल्याला इम्युनिटी हा टॉपिक बघायचा आहे जो आपल्या डेली लाईफमध्ये आपल्याला कामा पडतो आहे. इम्युनिटी इज वॉट. ठीक आहे, मग ही इम्युनिटी कुठून डेव्हलप होते, कशा प्रकारे तयार होतं, याबद्दल आपण आज पूर्णपणे या व्हिडिओमध्ये बघतोय. तर या व्हिडिओला शेवटपर्यंत जरूर पहा. सो वी स्टार्ट हिअर द टॉपिक इम्युनिटी. सो इम्युनिटी इज वॉट? दिस इज इम्युनिटी इज द रेजिस्टन्स डेव्हलप अगेन्स्ट द डिसीज यूज कॉझिंग पॅथोजन्स. बघ काय म्हटलेलं आहे, द रेजिस्टन्स डेव्हलप अगेन्स्ट द डिसीज कॉझिंग पॅथोजन्स. म्हणजे असा इम्युनिटी, असा टॉपिक, असा रेजिस्टन्स की जो द रेजिस्टेंस डेवलप अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस. ये ऐसी इम्यूनिटी होती है, ऐसे पावर होती है बॉडी में कि जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. वी कॉल इट इज द इम्यूनिटी. आपण इम्यूनिटी म्हणतो. इम्यूनिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर. ध्यान दीजिए कि एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने इस इम्यूनिटी टर्म को डिस्कवर किया है. जब वो काउपॉक्स के लिए एक वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे थे, उस वक्त इसके डिस्कवरी. उन्होंने जब काउपॉक्स के अगेंस्ट में जो काउपॉक्स का वैक्सीन प्रोड्यूस किया था, वो उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स से सफर हुआ चाइल्ड था उन पे जो अप्लाई किया, दिस चाइल्ड ऑल्सो क्योर फ्रॉम दिस डिसीज. वो भी उस डिसीज से क्योर हुआ और वहां से इम्यूनिटी जो टर्म है वो डिस्कवर हुई. अभी यहाँ पे देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में जो कंटेंट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. इम्यूनिटी जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में डिवाइड होता है. एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अभी देखिए दोस्तों, ये इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे. इनेट इम्यूनिटी इज व्हाट? इट इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी. देखिए बच्चों, इनेट इम्यूनिटी इज व्हाट? इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ होती है. वी कॉल इट इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी. इसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं. वी कॉल इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी. दिस वन, इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी. सो दिस इज हियर. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी क्या? द इम्यूनिटी विच डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ. जो ड्यूरिंग द लाइफ हमारे बॉडी में जो डेवलप होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अभी इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो कंटेंट होते हैं कि इम्यूनिटी में हमें कौन प्रोवाइड करता है. सबसे पहले होता है इपिथेलियल सेल सरफेस. दिस इज इपिथेलियल सेल सरफेस जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्किन है, हमारी बॉडी में जो स्किन है, बाय बर्थ हमारी बॉडी में स्किन है, ये क्या करती है? हमें बैक्टीरिया से, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करना चाहे तो सबसे पहले वो उसे फाइट करना पड़ता है हमारे स्किन से. सो स्किन इज व्हाट? इट इज द वन टाइप्स ऑफ इपिथेलियल सरफेस. ठीक है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह है जो किससे जो कवर हुए हैं, दैट इज द इपिथेलियल सरफेस. और सबसे पहले हमारा जो इपिथेलियल सरफेस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजेंस. उसके बाद हम देखेंगे बच्चों एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन द ब्लड. हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस होता है जो वायरस के अगेंस्ट में फाइट करता है. इट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट द व्हाट? दिस इज द
इंटरफेरॉन्स, इसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वी कॉल इंटरफेरॉन, जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों सेलुलर फैक्टर, दिस इज थर्ड वन, दैट इज सेलुलर फैक्टर्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में जाए तो हमारे बॉडी के सेल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल फैगोसाइटिक सेल, वी कॉल इट इज फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक बोले तो जो अनवांटेड पार्ट को, फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इसे कहते हैं हम फैगोसाइटिक सेल। उसके बाद देखेंगे मैक्रोफेजेस, ये भी हमारे बॉडी में क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करने का काम करता है, दिस इज आल्सो द सेल। और उसके बाद होते हैं एनके सेल, एनके सेल मींस नेचुरल किलर सेल, ये भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दीज ऑल आर द सेल। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों फीवर, फीवर इज व्हाट, इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें 2 या 3 महीने में एक बार फीवर आता है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमें फीवर आना चाहिए, क्योंकि जब हमें फीवर आता है तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 101 डिग्री सेल्सियस और 102 103 लाइक दैट। तो इस टेम्परेचर पे अनदर जो पैथोजेंस होते हैं वो डेड हो जाते हैं। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो फीवर इज व्हाट, इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। सो दिस इज फीवर। उसके बाद देखेंगे बच्चों दैट इज एक्यूट फेज प्रोटीन। अभी एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होता है, जब कोई इंजुरी हमें होती है, जब कोई इंजुरी हमें होती है उस वक्त हमारी बॉडी जो है कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। अब जब वहां पे अनदर बैक्टीरिया उसे ईट करते हैं तो दे आर सडनली किल, सो इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये सभी टाइप्स हुए हैं इनेट इम्यूनिटी के, जिसमें हमने इपिथेलियल सेल सरफेस पढ़ा, जिसमें एग्जांपल स्किन है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस है जिसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, सेलुलर फैक्टर्स है जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, एनके सेल्स है, फीवर है, उसके बाद दैट इज एक्यूट फेज प्रोटीन भी है। दिस ऑल आर द इनेट इम्यूनिटी, ये सभी इनेट इम्यूनिटी है। उसके बाद बच्चों जाएंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी क्या, द इम्यूनिटी विच डेवलप्स ड्यूरिंग अवर लाइफ, हमारे लाइफ के दौरान हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, दो टाइप में डिवाइड होती है, जिसमें एक कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। देखो बच्चों, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड होता है पैसिव इम्यूनिटी, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड द पैसिव, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी इज देयर। तो यहाँ पे हमें एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में we see here the active immunity and passive immunity। अभी यहाँ पे देखेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, द इम्यूनिटी विच डेवलप्स अगेंस्ट द नेचुरल इन्फेक्शन, अगर कोई हमें नेचुरल इन्फेक्शन होता है या किसी वैक्सीन से हमारे बॉडी में कोई इम्यूनिटी तैयार होती है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एक्टिव इम्यूनिटी में हम देखते हैं दो प्रकार के टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, वन इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा कहते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, नेचुरल यानी क्या होता है और आर्टिफिशियल यानी क्या होता है। जैसे हम देखते हैं अगर कोई एक आधे बार हमें कोई इन्फेक्शन होता है, जिसे मेसल्स कहते हैं, मेसल्स इज द वन टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। जब हमें मेसल्स होता है तो हमारे बॉडी में हमें एक्सटर्नली कुछ लेने का काम नहीं पड़ता है, हमारी बॉडी क्या करती है उस वक्त खुद ही कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या हुआ, नेचुरली इन्फेक्शन हुआ और वो नेचुरली इन्फेक्शन वैसे ही क्योर हो गया। क्यों हो गया, हमारे बॉडी में कुछ तो भी प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ और उसी प्रोटीन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर डिसीज को हमसे क्योर किया। सो व्हाट हैपेंस हियर, इट इज द नेचुरल, यानी हमारी बॉडी ने एक्टिवली उसको प्रोड्यूस किया, बराबर है। लेकिन ये प्रोसेस कैसी हुई, नेचुरली हुई, हमने प्रोड्यूस की है क्या, नहीं। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस हुई हमारे बॉडी में, तो जिसे हम कहते हैं वी कॉल इट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, द इम्यूनिटी बाय द मेसल्स, मेसल्स के अगेंस्ट में जब इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ मेसल्स का, हमारे बॉडी ने उसको क्योर कर दिया।
अगर सेकंड टाइम भी हमें इन्फेक्शन होता है मसल्स का तो हमारी बॉडी क्या करेंगे, उसे क्योर करेंगे, क्योंकि दिस इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम इसे कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन देखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी क्या, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में हम वैक्सीन लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मोस्टली हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को 5 इयर्स तक वैक्सीन दिए जाते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, जैसे बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पोलियो, पोलियो से अगर प्रोटेक्शन करना है तो हमें पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद हमें अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट होना है तो हमें बचपन में ही एक वैक्सीन दिया है जिसका नाम होता है बीसीजी वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन हम पहले 5 ईयर में देते हैं और ये वैक्सीन हमें लाइफ लॉन्ग जो है प्रोटेक्ट करते हैं पर्टिकुलर डिसीज से। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये मैन मेड है, मैन ने बनाया हुआ वैक्सीन है, उस कारण उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। वी कॉल इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने बीसीजी वैक्सीन पहले लिया है, पहले 5 साल में, और पोलियो वैक्सीन भी हमने लिया है, लेकिन हमें अगर 10 ईयर में या 15 ईयर में या फॉर एग्जांपल 20 ईयर में हमें कोई डिसीज होता है तो उस वक्त ये जो वैक्सीन है ये हमें क्या करता है, उस ईयर में भी हमें प्रोटेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा आता है पैसिव। पैसिव का मीनिंग होता है बच्चों वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना या एक्सटर्नली कुछ को हम हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, उसे हम कहते हैं दैट इज नेचुरल, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। अभी पैसिव इम्यूनिटी में देखिए बच्चों, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी नेचुरल और आर्टिफिशियल कंटेंट है। देखिए नेचुरल यानी क्या और आर्टिफिशियल यानी क्या, ये दो इम्यूनिटीज हमें पढ़नी है। नेचुरल यानी क्या, सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जब कोई चाइल्ड होता है मदर्स के बॉडी में या मदर्स से डेवलप होता है, उस वक्त मदर्स प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी टू आवर फिटस। मदर क्या करती है, मिल्क थ्रू या प्लेसेंटा थ्रू हमारे उसके चाइल्ड को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज नेचुरल पैसिव। यानी क्या हो रहा है, हमने कहा पैसिव यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नेचुरल हम देखते हैं कि जैसे चाइल्ड मदर्स के बॉडी में डेवलप होता है, उस वक्त वो जो नेचुरली जो इम्यूनिटी जा रही है चाइल्ड को, उसे हम कहते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि एक पर्सन मदर है, दूसरा पर्सन चाइल्ड है, तो मदर से चाइल्ड को जो मिल्क थ्रू बोलो या उसके प्लेसेंटा थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, उसे हम नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन वीक है या कोई पर्सन स्ट्रांग है, दो पर्सन है उसमें से एक वीक है एक स्ट्रांग है, अगर इस वीक पर्सन को हम एक स्ट्रांग पर्सन से क्या कर रहे हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे हैं, ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वक्त कहते हैं उसे दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज हम ले रहे हैं, ठीक है, हॉर्स से प्रोड्यूस हुई कोई एंटीबॉडीज है और वो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। तो ये जो टॉपिक्स है इम्यूनिटी टॉपिक, ये टॉपिक हमने ये चार्ट में पूरी तरीके से बना के रखा है। इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो उस पर्टिकुलर वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको हर एक टॉपिक जो हर एक पॉइंट जो आपका क्लियर हो सके। अभी यहाँ पे हम आगे इसकी सीरीज हम आगे देखेंगे एंटीबॉडीज, इसकी इम्यूनिटी की कुछ कंटेंट हम देखने वाले हैं। जिसे हम एंटीबॉडीज देखते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजेंस। आपने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा तो आपको एंटीजेंस और एंटीबॉडी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। एंटीबॉडी इज व्हाट, द प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस। हमारी बॉडी जब एखादे कोई बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। और हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है, वो जो प्रोटीन हमारे बॉडी में रिलीज कर रहा है, उसे एंटीजेंस कहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को इसका फायदा मिल सके। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।